खोए हुए बुद्ध की खोज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। परिशिष्ट। भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन तर्क और बुद्धि है। तर्क और बुद्धि के सबसे बड़े कवि कबीर है। मरे हुए कबीर भक्त हैं, जिंदा कबीर ज्ञानी है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कबीर भक्ति के नहीं बल्कि तथाकथित भक्ति से मुक्ति के कवि हैं। भक्ति से मुक्ति के कवि को भक्ति साहित्य में क्यों रखते हैं? संतो आई ज्ञान की आंधी। कबीर की यह तस्वीर मार्जिन की पुस्तक भारत का इतिहास से ली गई है। अधेड़ कबीर, न कंठी, न माला, न तिलक, न बूढ़े, ऐसे ही रहे होंगे कबीर कोई 50 साल के। कबीर के बुढ़ापे के चित्र तो फर्जी है। ऐसे चित्र इसलिए तैयार किए गए ताकि किसी को यह संदेह न हो कि वे 50 साल की उम्र में मरे थे। उनके 120 साल जीने की परिकल्पना भी एक पोंगापंथी लेखक ने की है। कबीर के बुढ़ापे के चित्र तो फर्जी है और सिकंदर लोदी से कबीर की हत्या भी झूठी बात है। यह साजिश एक मुसलमान से मुसलमान को मरवाए जाने की है। सिकंदर लोदी तो कबीर की मृत्यु के 38 वर्षों बाद गद्दी पर बैठा था। भला वह कबीर की हत्या कैसे करवा सकता है? 12 का डीएनए टेस्ट। आर्य परिवार की 2 भाषाएं सिंधी और गुजराती, 2 के लिए मूल रूप से बा का इस्तेमाल करते हैं। सिंधी में 2 के लिए ब और गुजराती में बे का प्रयोग होता है। द्रविड़ परिवार की भाषाएं 2 के लिए बा से परहेज करती है। चीनी तिब्बती परिवार की भाषाएं भी बा से दूरी बनाई हुई है। मगर मुंडा परिवार की भाषाएं 2 के लिए बा का सर्वाधिक इस्तेमाल करती है। 2 के लिए संताली में बार, मुंडारी में बीर, हो में बर, खड़िया में उबार, कोरकू में बरी, साबारा में बार, बिरहोड़ में बरे, मीन में बा, खमेर में बीर, भनार में बेर, स्तेइंग में बर, तरेड़ में बर का प्रचलन है। साबित हुआ कि बार मुंडा परिवार का डीएनए है। इसलिए 12 मूल रूप से मुंडा भाषाओं का डीएनए है। उसी के खून में बार के तत्व सर्वोपरि है। हर भाषा के शब्दों में ध्वनियों की एक विशेष प्रकार की सजावट होती है। इस विशेष प्रकार की सजावट में हम कई मामलों में जान सकते हैं कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। उदाहरण के लिए संस्कृत को लीजिए। संस्कृत में वर्ण, कर्ण जैसे शब्द चलेंगे, मगर वरन, करण जैसे शब्द असंभव है। संस्कृत में वर्ष, हर्ष जैसे शब्द चलेंगे, मगर वरस, हरस जैसे शब्द असंभव है। संस्कृत में नष्ट, कष्ट जैसे शब्द चलेंगे, मगर नषट, कषट जैसे शब्द असंभव है। संस्कृत में कुष्ठ, कोष्ठ जैसे शब्द चलेंगे, मगर कुष्ठ, कोष्ठ जैसे शब्द असंभव है। गिरनार में तुषस सम्राट अशोक का गवर्नर था। वह कहाँ का था, इसे बताने में कार्बन डेटिंग, पोटेशियम ऑर्गन जैसी सब विधियां फेल है, मगर पुरातत्व भाषा विभाग इसे समझ सकता है। संज्ञाओं में सप, असप, विसप की पद्धति ईरानी है, इसलिए तुषसप भी ईरानी था। जहाँ पुरातत्व की सभी विधियां फेल हो रही है, वहाँ पुरातत्व भाषा विज्ञान प्रकाश का काम करता है। अभी तक पुरातत्व कृष्ण की गुत्थी को ठीक से सुलझा नहीं पाया है, मगर पुरातत्व भाषा विज्ञान इस गुत्थी को सुलझाने में थोड़ी मदद कर सकता है, बशर्ते आप कृष्ण का मूल नाम किसन से थोड़ा आगे बढ़कर किसान मान ले। किसान मुंडा वर्ग की जनजाति है। इसी मुंडा वर्ग के शबरों ने बांसुरी की खोज की है। कदम और अहीर मुंडा वर्ग की भाषाओं के शब्द हैं। आप विचार कीजिए कि किसान, बांसुरी, अहीर और कदम सभी के सभी मुंडा वर्ग से क्यों जुड़ते हैं? संभवतः कृष्ण रहे होंगे तो इसी नृवंशीय नस्ल के रहे होंगे। तो क्या सोने का लंका पाटलिपुत्र ही था? मेगास्थनीज ने लिखा है कि मौर्यों के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी। चांदी के पक्षियों को उन पर सजाया गया था। सोने चांदी से शाही महल सुसज्जित था। मौर्यों के शाही महल के जलाए जाने का प्रमाण है। सोने चांदी से सुसज्जित होने के भी प्रमाण है, जिसकी जबरदस्त पुष्टि अशोक वाटिका उजाड़े जाने के प्रसंग से भी होती है। प्रस्तुत मूर्ति अफगानिस्तान के हद्दा क्षेत्र से मिली थी।
इसे डेविड टियोसले ने डैलस म्यूजियम ऑफ आर्ट टेक्सास को गिफ्ट किया है। मूर्ति की प्रामाणिक पहचान नहीं हो पाई है। मेरा अनुमान है कि ये कोई दूसरा बोधिसत्व नहीं है बल्कि खुद सम्राट अशोक है, जिन्होंने लिखित रूप से अपने को बौद्ध शाक्य बताया है और ये चिंतन मुद्रा बौद्ध शाक्य अशोक की है। सिंहासन के छोरों पर वही सिंह है जो अशोक के सिंह स्तंभ पर है और ये दोनों सिरों के सिंह अपने सिंहासन नाम को सार्थक करते हैं। फिर से समझिए, भारत में जो बाहर के देश से आता है उसे हम अभारतीय कहते हैं। इसी प्रकार जब भारत द्रविड़ देश था तब जो भारत में आया उसे अद्रविड़ कहेंगे। मगर इतिहास आर्यवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है, इसलिए ये आर्य उल्टे द्रविड़ को ही गैर आर्य या अनार्य कहते हैं। हर भाषा किसी दूसरी भाषा के संपर्क में आती है तो उनके बीच शब्दों का आदान प्रदान होता है। मध्यकाल में फारसी आई तो हिंदी में फारसी के शब्द आ गए। आधुनिक काल में अंग्रेजी आई तो अंग्रेजी के शब्द हिंदी में आ गए। मगर अशोककालीन प्राकृत में एक भी शब्द संस्कृत का नहीं आया। ऐसा हो नहीं सकता कि अशोक काल में संस्कृत मौजूद हो और संस्कृत के एक भी शब्द अशोक के अभिलेखों में न आए। मान लीजिए कि बंदर से मानव का विकास हुआ है तो बंदर का सबसे अधिक गुण प्राचीन मानव में मिलेगा और आधुनिक मानव में कम मिलेगा। इसी सिद्धांत को भाषा के विकास में लागू कीजिए और परीक्षण करिए। मान लीजिए कि संस्कृत से प्राकृत का विकास हुआ है तो संस्कृत के सबसे अधिक शब्द प्राकृत में मिलने चाहिए, मगर प्राकृत से संस्कृत के शब्द अधिक शब्द प्राकृत में मिलने चाहिए। मगर प्राकृत में संस्कृत के शब्द नहीं मिलते हैं, उल्टे संस्कृत के सबसे अधिक शब्द आधुनिक भाषाओं में मिलते हैं। गुप्त लिपि नाम की कोई लिपि नहीं थी, इस नाम का कोई सबूत नहीं मिलता है। जिसे हम गुप्त लिपि कहते हैं वह वास्तव में ब्राह्मी लिपि की विकसित शैली है। इसे हम बाद की ब्राह्मी लिपि परवर्ती ब्राह्मी कह सकते हैं। भारत में संस्कृत के जो अभिलेख मिलते हैं वे इसी बात की ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, मतलब कि प्राकृत के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और संस्कृत के अभिलेख बाद की ब्राह्मी लिपि में है। निष्कर्ष यह कि संस्कृत का जन्म प्राकृत के बाद हुआ है। पाली पहले ही भाषा है, इसलिए त्रिपिटको धम्मपद आदि का संस्कृत में अनुवाद हुआ। संस्कृत बाद की है, इसलिए वेद पुराणों आदि का पाली में अनुवाद नहीं हुआ। बचपन में एक दोहा सुना था, सार सार सूरा कही तुलसी कही अनोट, बची खुची कबीरा कही और कही सब झूठ। दोहे का भाव यह है कि जो बातें सुर और तुलसी के कहने में से बच गई वो कबीर ने कही, मगर यह दोहा उल्टा है। कबीर पहले हुए हैं, इसलिए कबीर की बची खुची बातें सुर और तुलसी ने कही है। आप कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, ये नाम ही है जिसने पाताल से कोरेगांव के शहीदों की जाति को खोज निकाला है। स्मारक पर उत्कीर्ण मृतक सैनिकों के नामों में से करीब 20 नाम ऐसे हैं जिसके अंत में नाक आता है। ये नाक नामांत के नाम महार आदि अछूतों के हैं। वेरियर एल्विन ने बताया है कि इसी नाक से नाग जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया है कि नाग शब्द आदमी या लोग का बोधक है। आओ भाषा में पार नाग का अर्थ वे लोग और न नाग का अर्थ तुम लोग होता है, अर्थात नाग का अर्थ लोग होता है। जाने कब से ये महार आदि जाति के लोग नागवंश आदि से जुड़े हुए हैं। पुरातत्व में तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक पद्धति को कार्बन 14 C14 कहा जाता है। इसकी खोज अमेरिकन रसायन विज्ञानी V.F. लीवी ने 1946 में की थी। सिद्धांत यह है कि प्रत्येक जीवधारी का शरीर कार्बन 12 C12 तथा कार्बन 14 C14 से युक्त होता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 तो बना रहता है, मगर कार्बन 14 C14 का क्रमिक ह्रास आरंभ हो जाता है। ह्रास की यह गति 5568 प्लस 30/5730 प्लस 40 सालों में अपनी मूल मात्रा की आधी रह जाती है।
जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतना ही प्राचीन माना जाता है। इसके विपरीत जिस पदार्थ में इसकी जितनी अधिक मात्रा होती है वह उतना ही बाद का होता है। मगर भारत के प्राचीन इतिहास के लेखन में अमूमन ऐसी पुस्तकों का सहयोग लिया जाता है जिसका लेखन काल विवादास्पद है। पुस्तकों की प्राचीनता की जांच कार्बन 14 C14 से नहीं की जा सकती है, कारण कि वह जीवधारी नहीं है। बस यही इतिहासकारों को मनमानी करने का विशाल क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। ऐसे में पुस्तकों की उम्र, भाषा, कालक्रम, विज्ञान और पाठ विज्ञान से जानी जा सकती है। मगर इतिहासकार इस क्षेत्र के अमूमन विशेषज्ञ नहीं होते हैं। परिणामतः इतिहास लेखन अराजकता का शिकार हो जाता है। डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जरिया ने बताया है कि प्राचीन चीनी में जो कांग है, दक्षिणी चीनी में जो कियांग है, उत्तरी चीनी में जो चियांग है, वही भारत में गांग है और इसी गांग का संस्कृत रूप गंगा है। इसलिए मूल रूप से गंगा नदी का नाम नहीं बल्कि नदी का वाचक है। जैसे कांग, कियांग और चियांग नदी का नाम नहीं बल्कि नदी का वाचक है। आज भी चकमा भाषा में नदी को गांग कहते हैं। सिंहली में तो सभी नदियों को गंगा ही कहा जाता है। जैसे चीन में अनेक नदियों के नाम में कियांग जुड़ा होता है, वैसे भारत में भी अनेक नदियों के नाम में गंगा जुड़ा होता है, इसलिए कि गंगा और कियांग नदी बोधक शब्द है। चीन में सी कियांग है, यू कियांग है, लुंग कियांग है, पे कियांग है, लो कियांग है। भारत में भी बाण गंगा है, रुद्र गंगा है, राम गंगा है, वैण गंगा है, गिरथी गंगा है। डॉक्टर चंद्रेश बहादुर सिंह ने एक शोध में लिखा है कि भारत में कुल मिलाकर 46 नदियां ऐसी है जिनके नाम में गंगा जुड़ा है। इन 46 नदियों में 32 नदियां गंगा में मिलती है, शेष 14 नदियां गंगा से कहीं नहीं मिलती है। ये 14 नदियां जो गंगा से नहीं जुड़ी है, उनके नाम में भी गंगा का जुड़ना शायद इसलिए है कि गंगा कभी नदी का वाचक शब्द था।